नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहां वो पूर्वी क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रशिक्षुओं से संवाद कर रहे थे। उस संवाद के दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के रिश्तों के बारे में भी बताया। तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में थे, लेकिन उनकी मुलाकात मोहन भागवत से नहीं हो पाई। लेकिन अंततः मोहन भागवत से फोन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातचीत हुई। भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी रही सुभासपा घोसी लोकसभा क्षेत्र हारने के बाद चुनाव आयोग से अपने चुनाव चिन्ह का बदलने का आवेदन किया। तो आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सत्ता में आना चाहता है और इसको लेकर के प्रयास कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता आखिर सत्ता में कैसे आ पाती है। तो दूसरी तरफ मायावती को इस बात की चिंता सता रही है कि उत्तर प्रदेश के दलित वोट पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का कब्जा ना हो जाए और इसको जमाने को लेकर वो फिर से पार्टी के संगठन को दुरुस्त करने में लगी। चर्चा करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उत्तर प्रदेश की यात्रा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षु वर्ग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने को लेकर, उनको मार्गदर्शन करने को लेकर के सरसंघचालक मोहन भागवत गोरखपुर में आए हुए थे। मुख्यमंत्री का शहर है गोरखपुर। मोहन भागवत के आगमन के कारण योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ छोड़कर गोरखपुर में आ गए। लेकिन योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत से मुलाकात नहीं हो पाई। उनकी मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन फोन पर बातचीत हुई। यह बातचीत दोनों के बीच में क्या हुई, इसको लेकर के दोनों पक्षों की ओर से किसी ने खुलासा नहीं किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के द्वारा इतना जरूर सूचित किया गया कि दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षु वर्ग को संबोधित करने के लिए मोहन भागवत को गोरखपुर में आमंत्रित किया था। गोरखपुर आकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्मांतरण को रोकना होगा। जो हिंदू से परिवर्तित होकर के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उनको रोकना होगा। साथ ही दूसरे धर्म के लोग हिंदू में आए, इसको लिए प्रोत्साहन कर देना। लव जात मुद्दे पर भी उन्होंने अपने विचार रखे। लेकिन सबसे अहम चर्चा और सुर्खियों में जो आया, नड्डा को बयान को लेकर के कार्यकर्ता ने जब ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि गौरतलब है कि जेपी नड्डा भी कुछ दिन पहले ही एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी का लिए समर्थन करते थे आरएसएस। चुनाव के समय में आरएसएस बहुत एक्टिव रहती। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया कि जेपी नड्डा के इस बयान के बाद सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थोड़ा सा मौन होकर के घर में बैठ गए, जिसके वजह से भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं रहा। लेकिन मोहन भागवत ने इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कौन क्या कह रहा है, उसको देखे बिना, उस पर विचार किए बिना आगे बढ़ते रहने का समय है, ताकि अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सके। जेपी नड्डा उस बयान के बाद आरएसएस और भाजपा के बीच में तल्खियां देखी गई थी, जिसको मोहन भागवत पाटने का प्रयास किए। योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीतियां बनाने का प्रयास किया गया। तो उधर भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी रही सुभासपा, जो घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी,
ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर वाली ये जो पार्टी है सुबह सपा, घोसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, जहां सुबह सपा के प्रत्याशी ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर थे। लेकिन जिस प्रकार से घोसी लोकसभा सीट में सुबह सपा चुनाव हारी है, इसको लेकर के घोसी के जो मूल निवासी समाज पार्टी है, समाज पार्टी के प्रत्याशी लीलावती राजभर को जिम्मेवार माना, जिनका चुनाव हॉकी था और छरी और हॉकी हेड एक जैसे दिखने के कारण लोग भ्रमित होकर के हॉकी को वोट दे रहे थे, यानी मूल निवासी समाज पार्टी को। और इसको लेकर जो कन्फ्यूजन जो ऐसा लगता है ओपी राजभर को, जो कि कन्फ्यूजन के कारण वो चुनाव हार गए, इसको लेकर के चुनाव आयोग को उन्होंने ज्ञापन दिया है कि छरी चुनाव चिन्ह का बदला जाए। विपक्ष आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए रिचोटी का जोर लगा रहा है। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में 2027 के लोक विधानसभा चुनाव में विजय पताका लहराने को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उसी क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। मायावती इस बात से चिंतित नजर आती है अब कि जो दलित वोट बैंक, उसका जो कमिटमेंट वोट बैंक था, उस पर भी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जो भीम आर्मी के प्रमुख भी है, उनकी नज़र लगी हुई है। ऐसे में किस प्रकार से दलित वोट बैंक, दलितों में विशेषकर जाटा वोट बैंक को भारतीय बहुजन समाज पार्टी अपने साथ कैसे कमोडेट करके, अपने साथ कैसे लेकर उनको चलेगी, इसको लेकर के रणनीतियाँ बना रही है। तो वहीं पर लोकसभा चुनाव के दौरान अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाई थी, लेकिन सीतापुर में एक विवादास्पद बयान देने के कारण आकाश आनंद को चुनाव प्रचार से दूर रखा गया और उनको मायावती के उत्तराधिकारी जो घोषित किया गया था आकाश आनंद को, वो भी कदम पीछे उठाने को मजबूर हुई थी मायावती। लेकिन अब जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के उभार हो रहा है, विशेषकर नगीना लोकसभा सीट जीतने के बाद, उसको लेकर के मायावती काफ़ी चिंतित नजर आ रही है और मायावती आकाश आनंद को फिर से एक बार रिलॉन्च कर सकती है। और इस बार आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद के सामने एक बड़ी चुनौतियाँ होंगी। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल किस प्रकार से काम करते हुए आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रदर्शन किया होता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।